नमस्कार विद्यार्थियों, आईडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं हाई स्कूल की विज्ञान की क्लास में विद्युत। अब तक आपने विद्युत आवेश के बारे में जान लिया और विद्युत आवेश के सतत प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा के बारे में आपने जाना था कि जो विद्युत धारा है वो क्या, I बराबर Q/T, एकांक समय में प्रवाहित धारा को, एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ऐसा आपने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। इसका मात्रक जो था आई का वो क्या था, कूलाम प्रति सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड तो या एम्पियर। साथ में ही आपने पढ़ा था जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो किसी अनावेशित वस्तु को जो आवेश प्राप्त होता है वह आवेश और प्राप्त होने वाले आवेश के बीच में प्रतिकर्षण होता है। इस प्रतिकर्षण के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है वह विद्युत विभव कहलाता है। तो आपने विद्युत विभव के बारे में भी सीखा था। विद्युत विभव जो था V बराबर W/Q। तो क्या था, एकांक धरावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। तो विद्युत विभव का मात्रक आपने जो पढ़ा था वो था जूल प्रति कूलाम। या इसको भी वैज्ञानिक के नाम से परिचित करते हैं वोल्ट। इन सभी से आप परिचित हो चुके थे। अब इससे आगे बात करते हैं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर। तो वो दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर क्या होता है ये समझेंगे आप। तो ध्यान देंगे, जब किसी चालक में धारा बह रही होती है, देखेंगे इसमें ये इलेक्ट्रॉन है और ये इस दिशा में बह रहे हैं। आपको मालूम है धारा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में धारा बहती है, ये आपको जानकारी में है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब विद्युत धारा बह रही है तो इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहे होते हैं वो अपने परमाणु से टकराते हैं। क्या करते हैं, अपने परमाणु से टकराते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, इनकी गति में एक रुकावट आती है। इसकी गति में रुकावट आती है। ये लगातार गति बनाए रखें इसके लिए इसे क्या है, कुछ कार्य करना पड़ता है। कुछ क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले तो क्या है, ये किसे गति करते हुए परमाणु से टकराते हैं। गति करते हुए से टकराते हैं। और जब टकराते हैं तो इसके इनके बीच में क्या हो जाती है, रुकावट होती है। इनके बीच में लगातार गति करने के लिए क्या करना पड़ता है, रुकावट के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। लगातार
गति करने के लिए रुकावट के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। तो ये जो यही कार्य जो है, जो कार्य है ये, है ना, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। इस कार्य को ही विद्युत विभवांतर द्वारा व्यक्त करते हैं। तो विद्युत विभव में भी समझाया था कि आवेश अनावेशित वस्तु को जब कोई आवेश प्राप्त होता है तो उन दोनों के बीच में एक प्रतिकर्षण होता है, उसके विरुद्ध में एक कार्य करना पड़ता है। इसको इस तरह से समझते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन, जब विद्युत का प्रवाह हो रहा है, किसी चालक में विद्युत का प्रवाह हो रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं वो अपने परमाणु से टकराते हैं, और परमाणु से जब टकराते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, एक रुकावट पैदा होती है। उस रुकावट को दूर करने के लिए एक कार्य करना पड़ता है, उस रुकावट के विरुद्ध में एक कार्य करना पड़ता है, और वह कार्य ही विद्युत विभवांतर द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो आज बात करते हैं हम विद्युत विभवांतर की। तो अब बात करते हैं विद्युत विभवांतर की। तो विद्युत विभवांतर क्या है, ध्यान दीजिए। मान लो एक सोर्स है, यहां आवेश का सोर्स है, धन क्यू आवेश यहां पर है। अब हमें किसी एक बिंदु से एक कूलाम आवेश, कितना, एक कूलाम आवेश, ये ए बिंदु है, और बी बिंदु पर लाना है। तो क्या है, जब एक कूलाम आवेश को जब इस दिशा में ले जाएंगे, तो मैंने बताया था कि जो आवेश यहां और जो आवेश पहले से जो आ रहा है उसके बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ये क्या करता है, ये इधर लाने में, और ये कहता है कि इसको क्या करता है, धक्का मारता, प्रतिकर्षित करता है, ये अपने पास नहीं आने देता। तो एक कूलाम आवेश को जब ये सोर्स का आवेश है वो क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, और ये यहां आने के लिए इसको क्या है, इसके विरुद्ध में इसे क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। तो एकांक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो ध्यान से देखना, फिर एक बार समझ लेंगे कि ये कोई सोर्स आवेश है आपका, प्लस क्यूब है या सोर्सेस का आवेश है, और किसी बिंदु से हमको एक कूलाम आवेश दूसरे बिंदु पर ले जाना, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाना है। तो ये क्या करता है, इसको धक्का मारता है, प्रतिकर्षित करता है, परंतु इसको यहां आने के लिए इसलिए क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। तो जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विभवांतर कहते हैं। तो ध्यान में आ गया, विभवांतर किसे कहते हैं। तो क्या कहेंगे, एकांक धनावेश को एक बिंदु से
दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। ठीक है, यानी कि बी से ए बिंदु तक ले गए तो बी ए माइनस बी यानी विभवांतर बराबर क्या आ गया? W अपॉन क्यू। तो परिभाषा क्या हो गई? एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में किया गया कार्य ही विभवांतर कहलाता है। ठीक है, मात्रक वही इसका कहेगा। W का क्या होता है? जूल। Q का क्या होता है? कूलम। तो इसका जो मात्रक होगा, यूनिट जो बोलते हैं, वो क्या होगा? जूल प्रति कूलम। जूल प्रति कूलम, या इसको क्या है साइंटिस्ट के नाम पे किससे प्रदर्शित करते हैं? बोल्ट से प्रदर्शित करते हैं। तो 1 वोल्ट विभवांतर का क्या अर्थ है? 1 वोल्ट विभवांतर। तो देखिए यहीं से इसकी परिभाषा बनेगी। 1 कूलम आवेश को, है ना, 1 कूलम आवेश अगर हमें एकांक आवेश है 1 कूलम आवेश, उसको से 1 जूल का कार्य करने के लिए, 1 जूल का कार्य करने के लिए जो विभवांतर है वो 1 वोल्ट होगा। क्या होगा? 1 वोल्ट होगा, है ना। यदि किसी चालक में 2 बिंदुओं के बीच, यदि उसी तरह से परिभाषा देखिए इसको, यदि किसी चालक में 2 बिंदुओं के बीच क्या करें? 1 कूलम आवेश, 2 बिंदुओं के बीच 1 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में 1 कूलम आवेश, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु में ले जाने में, 2 बिंदुओं के ले जाने में 1 कूलम आवेश स्थानांतरित करने में एक जूल कार्य हो, तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा।
तो ये आपको वोल्ट की परिभाषा समझ में आ जानी चाहिए कि एक कूलाम आवेश को दो बिंदुओं के बीच आप स्थानांतरित करने में अगर 1 जूल कार्य होता है तो विभवांतर क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। तो इस तरह से आप विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर की परिभाषा समझ गए, इसमें इसका मात्रक समझ गए, जूल प्रति कूलम या वोल्ट, और वोल्ट की परिभाषा। अब इसका जो विभवांतर है वो मापते किसमें, किस केंद्र से मापते हैं, ये समझेंगे। विद्युत विभवांतर का मापन वोल्ट मीटर से करते हैं। किससे करते हैं, वोल्ट मीटर से करते हैं। वोल्ट मीटर को परपथ में, ये याद रखना है, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाते हैं। क्या ध्यान में आया? देखिए, विद्युत धारा नापने के लिए अमीटर का प्रयोग करते हैं, तो अमीटर को किस में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में। किस में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में। और इसको वोल्ट मीटर को किस में लगाते हैं, समांतर क्रम में। ये याद रखना है, ठीक है। तो एक देखिए, एक पर्पस लेते हैं। इसमें एक सेल लगा है आपका, यहाँ ऑन ऑफ बटन लगा है, कुंजी। देखिए, ये आप पे एक प्रतिरोध लगा है, प्रतिरोध के बारे में आगे डिस्कशन करेंगे इसमें। तो इसमें जो आ रही है ये धारा, आपको मालूम है, धन सिरे से धारा आती है, और ये धारा ये जा रही है। अब इसमें क्या है, एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम क्या है, ये आपको समझना है पूरा, कि समांतर क्रम किसे कहते हैं और श्रेणी क्रम किसे कहते हैं। देखिए, विद्युत धारा में अमीटर जो लगाया था वो श्रेणी क्रम में लगाया था, उसको भी ध्यान से समझ लेंगे।
भाई ये है वोल्ट मीटर। ये किसमें जोड़ा है? समांतर क्रम में। और ये क्या है? अमीटर। ये कैसे जोड़ा है? श्रेणी क्रम में। ठीक है, ये क्या नापता है? विद्युत धारा। और ये वोल्टमीटर क्या मानता है? विभवांतर। अब बात आती है कि भाई ये श्रेणी और समांतर क्या है। तो ध्यान दें, एक सामान्य तरीके से समझेंगे। कोई रस्सी के आपके पास 3 टुकड़े हैं। इन रस्सी के टुकड़ों को, पहला टुकड़ा है ए बी, और इसको आपने जोड़ दिया, तो दूसरा वाले टुकड़े की बी से ज्वाइंट कर दिया, तो ये क्या हो गया? दूसरा टुकड़ा यहां पर ज्वाइंट कर दिया और यहां पर आ गया, बीसी ये बन गया। और इसी टुकड़े को अगले को भी इस तरह ज्वाइंट कर दिया। तो ये तो कहता है श्रेणी क्रम। क्या रहता है? श्रेणी क्रम। यहां हम चालक को, यानी कि जो तार है, प्रतिरोध है, जो भी है ना, या जिसमें जो हम यंत्र जोड़ रहे हैं, उसको क्या है? क्रम से इस तरह से, एक सिरा, दूसरा सिरा, अब दूसरे का पहला सिरा है, और दूसरे का जो दूसरा सिरा है उससे तीसरे का पहला सिरा, इस तरह से एक क्रम चलता है और सर्किट पूरा बनता है। इसे कहते हैं श्रेणी क्रम। ठीक है ना? अब समांतर क्रम क्या होता है? एक टुकड़ा था आपका ए बी, दूसरा भी, उसका प्रथम छोर यहीं से बांधा और दूसरा छोर यहां से बांधा, उसको ऐसे समझ लिया, इस तरह से बांध दिया। अब तीसरा, यानी कि ए बी था, ये सी डी अगला था, और उसका जो छोर तीसरा आया उसको भी कहां से बांधा? यहीं से बांधा। यानी एक ही बिंदु पर, ये 2 बिंदुओं के बीच में ही जितने भी यंत्र है, जितने भी प्रतिरोध है, जो भी है, वो उन 2 बिंदुओं के बीच में आते हैं। इसको कहते हैं समांतर क्रम। क्या कहते हैं? समांतर क्रम। तो समांतर क्या है और श्रेणी क्या है, ये समझ में आ जाना चाहिए। यहां पर जो वोल्टमीटर जा रहा है, उसका जो धन का सिरा जो आ रहा है वो धन के इस पे, और ऋण का ऋण के। यहां पर जो वोल्ट मीटर आ रहा है, वो धन सिरा एक सिरा आया और दूसरा सिरा दूसरी तरफ गया। तो ये श्रेणी क्रम है, ये समांतर क्रम है। अब आप कहेंगे कि भाई ये समांतर में क्यों जोड़ते हैं, ये श्रेणी में क्यों जोड़ते हैं? इसके लिए आगे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि उससे पहले आपको प्रतिरोध समझना पड़ेगा। तो जब प्रतिरोध डिस्कशन होगा, उसमें इस क्वेश्चन का आंसर आएगा कि वोल्टमीटर समांतर क्रम में जोड़ते हैं और अमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, क्यों? अब आप अब तक जो समझ गए, एक बार सभी सूत्र रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, आपने इस चैप्टर में सबसे पहले आवेश के बारे में समझा था, और वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का कुल प्रवाह। तो Q बराबर NE, एक सूत्र आपने ये समझा था। N यहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और E का मान जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इतना। तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं? n इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो n का गुणा हो गए, 10 हो रहे हैं तो 10 E हो गया आवेश, Q बराबर Ne। दूसरा सूत्र आपने पढ़ा था, I बराबर आवेश प्रवाह की दर को Q/T। यही सूत्र, सीधे Q नहीं दिया है, इलेक्ट्रॉन दिया है, उनकी संख्या दी है, तो I बराबर Q की जगह NE लगा सकते हैं, और ये T।
ये तीसरा सूत्र। चौथा सूत्र आपने पढ़ा था चौथा विभव के बारे में पढ़ा था, B बराबर W/Q। अब Q की जगह IT भी दे सकता है डायरेक्ट, नहीं तो Q बराबर क्या आ गया यहां से IT। तो V बराबर या W निकालना पड़ता है कहीं का, तो W बराबर यही सूत्र हो जाता है VQ, जिसको लिख सकते हैं V गुणा Q की जगह I गुणा T। इस सूत्र का भी उपयोग किया जा सकता है। ये चौथा सूत्र मान सकते हैं, चौथा ये मान सकते हैं, पांचवा ये मान सकते हैं। ये अब तक सूत्र आपके आगे, इसके आधार पे आप न्यूमेरिकल करेंगे। B गुणा I गुणा T, ये 5 सूत्र वाले इसी सूत्र से कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से 5 सूत्र के बारे में आपको जानकारी मिल जानी चाहिए, इससे न्यूमेरिकल करेंगे। अब बात आती है जो प्रवाह, विद्युत धारा प्रवाह की बात हो रही थी, है ना, वो किसी चालक में हो रही थी। तो चालक क्या है? तो अब बात करते हैं चालक। तो चालक कौन से? वे पदार्थ जिसमें विद्युत का प्रवाह सुगमता से होता है, यानी विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं, जिनमें प्रवाह क्या होता है? आसानी से होता है, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। वे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह, यानी विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से होता है। किससे होता है? सुगमता से होता है। तो क्या होता है? यानी इसको कह सकते हैं जिनमें क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे सभी धातुएं, सभी धातुएं क्या हो सकता है? लोहा, पारा, कॉपर, चांदी, ठीक है। और क्या होता है? अम्लीय लवण, अम्लीय जल, है ना, इसमें विद्युत धारा हो सकती है। लवण है, अम्ल, क्षार, लवण के जलीय विलयन, ये क्या होते हैं? चालक होते हैं, यानी इसे क्या बोलते हैं? सुचालक कहलाते हैं। सुचालक यानी कि इसमें क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। आपने देखा होगा सोडियम है, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनका प्रवाह आसानी से हो जाता है ना। इसको कैसे चालक क्या कैसे कर सकते हैं? यानी कि आपने क्या है, कोई आपका स्विच है ना, और स्विच में अगर आपने कोई लोहे की रॉड डाल दी तो क्या होगा? और आपने अपने को भी छू लिया उससे तो क्या होगा? आपके अंदर भी करंट आ जाएगा,
आप भी विद्युत के चालक हैं, है ना। एक सिरे से दूसरे सिरे में निकल जाए, पर कुछ पदार्थ है जैसे लकड़ी, रबड़, कांच, इनमें क्या है, अगर आपने लकड़ी इसमें डाली है तो उसमें करंट का पार नहीं निकल सकता, प्रवाह नहीं हो सकता, वो कैसे कहलाता है, अचालक। तो दूसरे पदार्थ कैसे आ गए, अचालक। तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, है ना, प्रवाह नहीं होता, पार नहीं निकल सकता, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे तो ये क्या कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं, कुचालक, कुचालक कहलाते हैं। जैसे क्या है, लकड़ी, कांच की छड़, रबर, ये सब क्या है, कुचालक हैं। एक तरह के पदार्थ और पाए जाते हैं, वो कहते हैं अर्धचालक। उन्हें क्या कहते हैं, अर्धचालक। तो ध्यान देंगे, अर्धचालक क्या है, अर्धचालक क्या है, अर्धचालक। तो कुछ पदार्थ और होते हैं, है ना, जो क्या है, अचालक की तरह ही होते हैं। कैसे होते हैं, वे पदार्थ जिनमें चालक जो होती है काफी कम होती है, चालकता क्या होती है, या इसको ऐसा करते हैं, इन दोनों के बीच में होती है। पर ये कब बनाए जाते हैं, अपद्रव्य मिलाकर, है ना, अपद्रव्य मिलाकर चालक की तरह व्यवहार करने लगते हैं। अपद्रव्य मिलाने पर, या ये लिखो अपद्रव्य मिलाने पर, है ना, या अपद्रव्य मिलाकर चालक की तरह बनाया जाता है। चालक की तरह बनाया जाता है। यानी कुछ पदार्थ हैं, अचालक है, पर उनमें कुछ अपद्रव्य मिला दिए तो वो क्या होता है, चालक की तरह व्यवहार करने पड़ते हैं। तो इनकी जो चालकता है वो क्या है, दोनों के बीच में होती है, चालक अचालक के बीच में इनकी चालकता चालक तथा अचालक के बीच में होती है। क्या होती है, इनके बीच में होती है। यानी कि इसको ताप देने पर ये चालक की तरह व्यवहार करते हैं, है ना, ताप जब तक है इन पर तो चालक की तरह व्यवहार करते हैं। ऐसे पदार्थ होते हैं ये, ताप देने पर चालक की तरह व्यवहार करते हैं। क्या है, अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे क्या है, इनके सिलिकॉन है, ASI,
जर्मेनियम है। ये सिलिकॉन और जर्मेनियम है, इनमें एक अशुद्धि पदार्थ मिली होती है, यानी अपद्रव्य मिला दिए जाते हैं, तब ये चालक की तरह बनाए जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं, अर्धचालक। तो आपको क्या, ये चालक जो है वो क्या कहते हैं, सुचालक कहलाते हैं, है ना। सुगम विद्युत धारा सुगमता से बहती है, विद्युत धारा नहीं बहती है, कुचालक कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, सुचालक कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं। और ये क्या, अर्धचालक। आपकी समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से चालक, अचालक, अर्धचालक में आप भेद कर सकेंगे। तो अब तक आपने जो पढ़ा, जो सूत्र आपने जाने, उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए आपका एक क्वेश्चन है किताब का, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 12 वोल्ट विभवांतर के बीच बारह वोल्ट विभवांतर विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच दो कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो क्या क्या दिया है, क्वेश्चन से निकालेंगे। 12 वोल्ट विभवांतर है, तो V जो है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी है, वो क्या है, 12 वोल्ट। क्या है, 12 वोल्ट। कितना आवेश ले जा रहा है दोनों बिंदुओं के बीच, 2 कूलाम। Q बराबर क्या दिया है, 2 कूलाम। और पूछा क्या है, W, प्रश्नवाचक चिन्ह। सूत्र क्या है, V बराबर W अपॉन Q। W निकालना है तो W बराबर V गुणा Q। तो W बराबर V कितना है, 12, Q कितना है, 2, बराबर 24, और मात्रा जरूर लिखेंगे, जूल। इतना कार्य करना पड़ेगा, 24 जूल। अब एक क्वेश्चन आपकी है, उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के स्रोत में विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। तो आपको मैंने बता दिया क्या होता है, वोल्ट मीटर, है ना, वोल्ट मीटर। उस युक्ति का नाम लिखिए किसी चालक के स्रोत में विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। ठीक है, तो विभवांतर तो वोल्ट मीटर से नापते हैं। यह कहने का क्या तात्पर्य है, दो बिंदुओं के बीच एक विभवांतर 1 वोल्ट है ना। एक क्वेश्चन दिया है आपके, उसमें विभवांतर 1 वोल्ट है, तो विभवांतर 1 वोल्ट है, इसका मतलब क्या है, 1 वोल्ट। तो क्या बताया था, वोल्ट की परिभाषा बताई थी। इसका अर्थ है उसमें क्या, 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से
दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या करना पड़ेगा, तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ेगा, 1 जूल कार्य करना पड़ेगा, ये इसका अर्थ है। ठीक है, तो 1 वोल्ट विभवांतर का मतलब क्या है, 1 जूल कार्य करना पड़ेगा 1 कूलम आवेश लेने के लिए। और क्वेश्चन तीसरा है, V दिया है 6 वोल्ट और कह रहे हैं 1 कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है। Q दिया है 1 कूलम, तो ऊर्जा यानी W पूछिए, तो आपका V बराबर होता है W अपॉन Q, तो W बराबर क्या हो गया, V गुणा Q, तो W बराबर हो गया V की जगह 6, Q की जगह 1 बराबर 6 जूल ऊर्जा आ जाएगी आपकी। क्या हो सकता है, 6 जूल ऊर्जा दी जा सकती है। ये आपके मैंने वैद्युत विभव के बारे में जानकारी दी आपको। आगे से हम जो पर्वत में प्रतिरोध होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों को शेयर करें, इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।